Hey guys, Kasakai, welcome back to Code with Bahuli. And today's question is write a program using pointer to display the content of an array in reverse order. Okay, so let's begin with it. Include stdio.h hashtag include kunayo.h. ठीक है, and here we are gonna write int main. ठीक है, then let's just declare an array of next line also tab int array. Here we are gonna put the size as 10 and for the size of array कितना size होने वाला है वो, और I we are gonna use in the loop. ठीक है, and int we are gonna use a pointer ptr is equals to array and slash करके just write a comment here so that it's better to understand for you all. to ये जो pointer है वो क्या कर रहा है, so it is pointing towards the first element of the array. ठीक है, element of the array. ठीक है, now printf enter the size of array. ठीक है, just put it here. Done. scanf करके let's just %d and end it. for loop हम यहाँ पे लिखने वाले हैं I is equals to 0, I is less than n because this is an array, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा because हम लोग एक के बाद एक एंटर एलिमेंट्स कर रहे हैं तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, printf enter element array %d. ठीक है, एंड यहाँ पे हम i को कॉल कर रहे हैं, ये वाला i को इधर कॉल कर रहा है. एंड scanf में we are gonna write %d ampersand array I. okay, just end this. now printf हमें पे यहाँ प्रिंट करना है तो the original array क्या है, मतलब ये हम लोग जब इनपुट करेंगे सारे एलिमेंट्स उसके बाद ओरिजिनल array क्या आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा. ठीक है, scanf %d. ठीक है, एंड ampersand array I. ठीक है, डन. ओह सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, हम array प्रिंट कर रहे हैं राइट. सो फॉर लूप यूज करके we are gonna write the same thing that we wrote above. यहाँ पे हर कोई कॉपी पेस्टिंग अलाउ कर दो, 10 बार सेम चीज़ें लिखनी पड़ती है और उससे मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी. सॉरी. ठीक है, now let's just write the statement here. printf में here it will come %d and pointer ptr plus I. ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, हमेशा याद रखना है, ये इनर वाला एक और ये आउटर वाला एक. कभी कभी आप भूल सकते हो लिखना, सो जस्ट टेलिंग यू गाइस. अभी द मेन प्रोग्राम, मतलब द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आएगी. आई एम जस्ट राइटिंग अ कमेंट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. प्रिंट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, यूजिंग pointer
तो दिस इज़ द थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका लॉजिक समझ के ले लो, फिर इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल. ठीक है. printf /n array in reverse order. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर /n. हाँ. And now the main for loop. I is equals to n minus 1. Why minus 1? Because it's an array. जितने एलिमेंट्स लाइक एरे का साइज होगा उससे हमेशा 1 माइनस होगा बिकॉज वी स्टार्ट विद 0. ठीक है. देन आई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. उससे हमेशा नेगेटिव वैल्यू में कभी एरे नहीं हो सकता. ठीक है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे आई डिक्रीमेंट करेंगे बिकॉज वी आर राइटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर. क्लियर? यही बस याद रखना है आपको. एंड %d हम पॉइंटर यूज करके ptr प्लस आई. ओके, डन. एंड getcs लिख दो फॉर सेफ साइड, ताकि तुम जब अपने इनपुट डालो टू गेट एन आउटपुट, कभी कभी प्रोग्राम से वो चीज़ें एस्केप हो जाती है and you just like come back to your program without getting an output. So just to be safe, ये लिख दो. cp18.c. I had actually written it already, but वो क्या बोलूँ, मेरी बदनसीबी, वो रिकॉर्डिंग ही चली गई. Okay, 3 2 1 3. ओह सॉरी गाइस, यहाँ पे ना काम कर दो बिकॉज ना यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा. राइट, आई मीन स्पेस, और नेक्स्ट लाइन पे ले लो मैं कहती हूँ, जस्ट टू बी प्रेजेंटेबल. कंट्रोल S कर दो, उसके बाद 3 2 1 3. ओके, एंड यू गॉट द आउटपुट. बट यहाँ पे जस्ट क्लियर स्क्रीन लिख दो ताकि तुम्हारा आउटपुट थोड़ा सा क्लीन आ जाए. क्लियर स्क्रीन हमेशा डिफाइन करने के बाद यूज करना. ठीक है. 215. या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.